Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to explain a chess game Minimax code along with GUI in it. इसके अंदर जो मैंने कोड सेलेक्ट किया है बेसिकली उसके अंदर हमारे पास GUI भी है। तो मेन फाइल जो है इसकी वो हमारे पास जो है वो chess.py है। अगर मैं chess.py को ओपन करता हूँ तो बाकी सारी फाइल जो हैं वो इसके अंदर इंपोर्ट हो रही है, जैसे कि हमारे पास टाइम की है, बोर्ड की है, टाइमर की है और ये थ्रेडिंग जो है ये जो डिफ़ॉल्ट है। और पाई गेम मेन्यू जो हमारे पास फाइल हो रही है ये हमारे पास GUI बनाने के काम आती है। तो अगर हम पाई गेम मेन्यू को यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ऐसा करना पड़ेगा कि जो अपना CMD है ना वहाँ पर जाके या फिर जो हमारे पास पाइथन का है उसमें हमें ऐसा करना पड़ेगा कि पिप इंस्टॉल पाई गेम या और पाई गेम मेन्यू ये जो इसकी रिक्वायरमेंट्स के अंदर भी हमारे पास मेंशन है कि हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट मेंशन है कि ये हमें चीज़ें तो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास जो है ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को यूज़ कर सकते हो। अब क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, वैसे भी हम क्यों बना सकते थे लेकिन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारी आसानी हो। और उसके बाद हम मैथ को इंपोर्ट करा रहे हैं, मैथ वाले फंक्शन मैथ लाइब्रेरी से हम इंपोर्ट करा रहे हैं INF। जब हमारे पास प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो शुरू के अंदर हमारे पास आता है कि हम PY गेम को इनिशियलाइज़ करा रहे हैं। तो इनिशियलाइज़ PY गेम कराने के बाद हम क्या करा रहे हैं, उसके बाद दो वेरिएबल सेट करा रहे हैं, उसके फॉन्ट और बिग फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर हमारे पास PY गेम डॉट फॉन्ट हमने एक्सेस किया फॉन्ट और उसके अंदर हम कुछ पैरामीटर्स दे रहे हैं। इसके अंदर पैरामीटर्स हम दे रहे हैं ये फॉन्ट ओपन सैन बोल्ड और 18 इसका होगा और दूसरा जो होगा बिग फॉन्ट वो 26। ये दो हमने फॉन्ट सेट कर दिए। उसके बाद हम टाइटल आइकन बता रहे हैं, जो हमारे पास ऐप ओपन होगी तो उसका टाइटल और आइकन क्या आएगा। टाइटल हम दे रहे हैं उसको चेस AI। ये जो हमारे पास PY है ये हमारे पास अब काम आ रहा है बनाने के, जो हम फ्रंट एंड बना रहे हैं उसके काम आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, आइकन सेट कैप्शन कर रहे हैं उसको चेस AI और आइकन के लिए हम क्या कर रहे हैं PY गेम डॉट इमेजेस डॉट लोड OS पाथ वैन इमेजेस और इमेज ये हम पाथ दे रहे हैं। इमेज एज इमेज अपलोड कर रहे हैं और इसको ये उसका हमने पाथ दे दिया, आइकन डॉट PNG उसका एड्रेस दे दिया हमने। तो ये हमारे पास आइकन सेट हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया कि PY डॉट डिस्प्ले डॉट सेट आइकन और ये वाला आइकन उसके ऊपर सेट कर दिया। ये हमारे पास टाइटल और आइकन सेट हो गया और फॉन्ट सेट हो गया। इसके बाद हमारे पास जो मेन क्लास है वो है गेम की। अब हमें पता है कि डबल अंडरस्कोर लगा यूनिट लिखें तो ये हमारे पास क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर होता है। जब भी हमारे पास गेम का कंस्ट्रक्टर बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कॉल। इसके अंदर हम क्या चीज़ें सेट कर रही हैं, P1 प्लेयर 1 का नेम प्लेयर 1 रख रहे हैं। उसके बाद प्लेयर 2 का जो नेम है वो हम रखें मिनीमैक्स रखें। और प्लेयर 1 का जो टाइमर है उसको सेट कर रहे हैं 600, उसकी वैल्यू दे रही है और उसको टॉप बॉटम दे रही है, बॉट का मतलब बॉटम दे रही है उसको। और प्लेयर 2 को जो टाइमर है वो भी हम 600 उसको वैल्यू पास कर रहे हैं। ये दो पैरामीटर्स हैं, उसको जो हमारे बोर्ड है उसका टॉप दे रही है। उसके बाद हमने प्लेयर 1 का कलर डिफाइन करा दिया, वाइट है हमारे पास। प्लेयर 2 का कलर हमारे पास ब्लैक है। और उसके बाद हमने क्या किया है कि सेल्फ डॉट AI, अब सेल्फ लिखना इसलिए लाजमी है क्योंकि हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर है तो ये होता है कि लाजमी होता है सेल्फ लिखना। सेल्फ डॉट AI मूव हमने डिफ़ाइन की और वो मूव हम क्या करा रहे हैं, क्योंकि जो हमने इम्पोर्ट कराया वो यूज़ करते हुए इन क्यू करा रहे हैं सारी चीज़ें क्यू के अंदर एंड। अब सेल्फ डॉट लॉग हम कर रहे हैं और थ्रेडिंग्स को हम रनिंग कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास बोर्ड आ गया। अब हमारे पास बोर्ड आया, सेल्फ डॉट बोर्ड हमने बोर्ड सेट करना है जो हमारे पास होता है, जिसके अंदर टोटल हमारे पास 64 बोर्ड के अंदर हमारे पास 64 होते हैं। और
एट रोज़ होती हैं, 8 कॉलम होते हैं, जिसके अंदर से हमारे पास 32 ब्लैक होते हैं, 32 वाइट होते हैं बॉक्सेस, रेक्टेंगल बॉक्सेस। तो ये हमारे पास उसके हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ डॉट P1 का कलर हम उसको पास कर रहे हैं। P1 का कलर हमारे पास था वाइट, तो ये हमने सेट बोर्ड कर दिया वाइट के लिए, ठीक है। और बोर्ड सेल्फ डॉट बोर्ड डॉट इनिशियलाइज पीसेस हमने करा दिया। अगर हम इसके अंदर जाएँ, ये वाली फाइल ओपन करें, अब हमारे पास आ गया ये वाला फंक्शन, जिसके अंदर हम क्या करा रहे हैं, डिफाइन इनिशियलाइज पीसेस। और इसके हमने क्या कराने हैं कि प्लेस ऑल द पीसेस इन द करेक्ट स्टार्टिंग पोजीशन। तो हमने जो पीसेस होंगे वो हमारे पास क्या होते हैं कि जो स्टार्टिंग में पोजीशन हैं उनकी सेट करनी है, यानी कि वाइट की अलग सेट करनी है, ब्लैक की अलग सेट करनी है। उसके लिए हमने क्या करना है कि पूरा जो बोर्ड है वो एक्सेस करना है। तो हमारे पास क्योंकि 64 टोटल हमारे पास रेक्टेंगल बॉक्सेस हैं, तो हमारे पास ये एक 2 डिमेंशनल रे बन गई हमारे पास। तो हमने क्या किया कि एक लूप लगाया जिसकी रेंज हमने 8 की, और एक इनर लूप लगाया जिसकी रेंज 8 की। अब इस लूप की एक वैल्यू के लिए ये हमारे पास 8 चलेगी, फिर इसकी दूसरी वैल्यू के लिए ये 8 बार चलेगी। इस वजह से हमने क्या कर दिया, सबसे पहले जितनी भी उसकी टाइल मैप्स हैं उसको हमने क्या कर दिया, नाम दे दिया। उसके बाद हम पोजीशन सेट कर रहे हैं पाम की। पाम जो हमारे पास प्यादा होता है, ये एक एलिमेंट होता है चेस की गेम के अंदर, उसके हम क्या कर रहे हैं, पाम की पोजीशनिंग सेट कर रहे हैं। हमारे पास जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास पाम जो होता है वो हमारे पास सेकंड रो पे होता है, और दूसरी साइड पे जो वाइट की अगर पोजीशन गेस की जाए तो हमारे पास आता है 6th पोजीशन, यानी कि 0 और उसके बाद 1 पोजीशन 2 हो गया हमारे पास रो, और 6th रो होगी इस लिहाज से 7th रो होगी, यानी पोजीशन उसकी 6 आ गई। अब हमने क्या किया, फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन रेंज 8 लगाया। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास रो सेम रह रही है, लेकिन हर बार कॉलम चेंज हो रहे हैं। अब पहली बार जब हमारे पास आएगा तो 0 1, और क्या कर रहे हैं पाम, और 1 इसको दे रहा है और उसको ब्लैक सेट करा रहा है इसके ऊपर। और दूसरी बार हम क्या कर रहे हैं, 0 6 के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, वाइट सेट करा रहे हैं, और उसकी ये 2 पैरामीटर पाम को दे रहे हैं। पाम का फंक्शन हम देखें अगर, तो हमारे पास पाम का फंक्शन ऊपर हो जाए तो देखते हैं पाम का फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है। ये हमारे पास पाम का फंक्शन है जिसके अंदर इसका कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर इसको हम पीसेस आ रहे हैं इसके बाद। सबसे पहले इसको एक x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इसको मिल रहा है, यानी कि ये इसको रो मिल रही है, ये इसको रो मिल रही है, ये x को कॉलम मिल रहा है, ये इसको कलम जो हमने पास किया। उसके बाद हमने क्या किया कि इसको डिफाइन कर दिया और सेट इमेज हमने 10 कर दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट के अंदर हम पाम को रिटर्न कर रहे हैं। वैलिड मूव्स हम चेक कर रहे हैं कि सेल्फ और बोर्ड हम इधर दे रहे हैं उसको। वैलिड मूव हम किसकी चेक कर रहे हैं, पाम की वैलिड मूव चेक कर रहे हैं। ये अगर आगे अगर बोर्ड के अंदर चल के तो पाम हम एक्सप्लेन करते हैं। फिलहाल हम ऐसा करते हैं, बाकी सारी जितनी भी पोजीशनिंग है वो सेट कर लेते हैं। अब हमारे पास पाम की पोजीशनिंग सेट होगी पाम का फंक्शन यूज़ करते हुए। तो हमारे पास रुक की पोजीशनिंग है। अब रुक जैसे कि हमें पता है कि जो होता है बोर्ड हमारे पास उसके चारों कोनों पे होता है, एंड्स पे होता है, यानी कि उसकी पोजीशनिंग क्या होती है, 0 0 होती है, या उसकी पोजीशन 7 0 होती है, या 0 7 होती है, या 7 7 होती है। तो हमने 0 0 पे हमने रुक रख दिया, उसको 0 0 x और y की 2 वैल्यूज़ हमने पास की और उसको ब्लैक करा दिया 2 जगह पर, क्योंकि 2 हमारे पास टोटल बोर्ड के अंदर 2 हमारे पास ब्लैक रुक होते हैं और 2 हमारे पास वाइट रुक होते हैं। टोटल नंबर ऑफ रुक्स कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए, जिनको तो बोलते हैं। ये हमने उसकी पोजीशनिंग इनिशियली किस फॉर्म में हमारे पास गेम लोड होगी ये उसकी सेट करा रहे हैं। नाइट हमारे पास आ गए जिसको हम घोड़ा बोलते हैं। तो नाइट की हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास जो पोजीशनिंग होती है या तो वो हमारे पास 1 0 पे होते हैं, या 6 0 पे होते हैं, या 1 7 पे होते हैं, या 6 7 पे होते हैं। तो हमने क्या किया, सेल्फ डॉट टाइल मैप 1 0 और 0 से 1 हमारे पास आ गई, इसका कॉलम आ गया और 0 की रो आ गई। और डॉट पीस हमने क्या किया, सेट करा रहे हैं, उसके ऊपर जो पीस है वो सेट करा रहे हैं नाइट का फंक्शन यूज़ करते हुए। तो उसको हमने 1 पास करा दिया x और वो 0 करा दिया y और उसको ब्लैक। जैसे हमारे पास रुक हमारे पास 4 थे टोटल नंबर, और इसमें हमारे पास नाइट भी हमारे पास 4 होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं, 2 वाइट होते हैं। इसके बाद हमारे पास बिशप आया।
बिशप भी हमारे पास 4 होते हैं। अब हमारे पास जो बिशप है बिशप हमारे पास है, बिशप की हमने सेटिंग करानी है, जो बोर्ड के ऊपर हमने सेट करना है। तो हमारे पास सेल्फ डॉट टाइल मैप आ गया, 20 डॉट पीस आ गया। बिशप हमारे क्या किया, हमें पता है कि बिशप कहाँ कहाँ होते हैं, 20 पे होते हैं, 50 पे होते हैं, 27 पे होते हैं, 57 पे। अगर हम इधर जाके हम अगर बोर्ड सर्च कर रहे हैं, चेस बोर्ड, तो हमें ज़्यादा क्लियरफाई हो जाता है। चेस बोर्ड, ये अगर देखें तो ये हमारे पास बिशप की पोजीशनिंग है, ये और ये हमारे पास आ गए बिशप्स। ये हमने आगे डिफ़ाइन किया कि ये नाइट्स होते हैं, ये हमारे पास रुक होते हैं, और ये हमारे पास पाम होते हैं जिनको प्यादा बोलते हैं। ये हम अब करा रहे थे इस चीज़ की, बिशप की हम करा रहे। बिशप की हमने वैल्यू सारी सेट कर दी और उसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट करा दिए, और उसको 2 ब्लैक होते हैं, 2 वाइट करा दिए। ये हमारे पास आ गए बिशप्स। अब क्वीन होती है हमारे पास, एक वाइट क्वीन होती है, एक ब्लैक क्वीन होती है। उसकी हमारे पास 30 और 37 पोजीशन होती है। उसको हमने एक को ब्लैक सेट करा दिया पीस के ऊपर, और एक पीस के ऊपर पोजीशन के ऊपर 37 पोजीशन में हमने वाइट सेट करा दिया। ये हमारे पास वाइट की साइड है और ये हमारे पास ब्लैक की साइड है। उसके बाद हमारे पास एक ब्लैक किंग होता है और एक वाइट किंग होता है, और इसकी पोजीशनिंग जो होती है वो 40 और 47 होती है। ये हमने सेट करा दी उसको। अब हमारे पास स्टोर कोड ऑफ बोथ किंग्स हमारे पास आ गए। अब हमने सेट क्या किया है कि सेल्फ डॉट ब्लैक किंग कोड हमने सेट करा दिए, कोऑर्डिनेट सेट कराए उसको 40, और वाइट किंग कोड हमने सेट कराए, कोऑर्डिनेट्स हमने सेट कराए 47। रिवर्स पोजीशन, पीस पोजीशन इफ द प्लेयर इज प्लेइंग बैक। अगर हमारे पास टू प्लेयर जो है वो ऐसे एक चाल चली है, वो हमारे पास फॉरवर्ड मूव हुआ है, अगर वो बैक आता है तो वो उसकी पोजीशनिंग बता रहा है जैसे सेल्फ डॉट इफ सेल्फ डॉट प्लेयर इज इक्वल टू बैक, तो हमारे पास क्या आएगी पोजीशनिंग, सेल्फ डॉट ब्लैक किंग कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 47, और सेल्फ डॉट वाइट किंग कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 40। अब हम क्या करा रहे हैं, 2 फॉर लूप लगा रहे हैं ताकि हमारे पूरे बोर्ड एक्सेस हो। तो इसके अंदर एक कंडीशन लगाई हुई है, इफ़ पीस एट कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, अगर इसकी वैल्यू ट्रू आती है तो हमारे पास क्या चेक करेगा, सेल्फ डॉट टेल मैप एक्स वाई डॉट पीस डॉट कलर इज इक्वल टू ब्लैक। अगर हमारे पास आ रहा है, ये ट्रू होती है और इसके अंदर ये आते हैं, तो हम टाइल मैप एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स जो पास करा रहे हैं उसको, फॉर एग्जांपल वो 7 हो गए या 40 हो गए, उसके ऊपर चेक कर रहे हैं अगर तो ब्लैक है, तो उसने क्या करना है, सेल्फ डॉट टाइम मैप एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट्स तो हमने पास कराए हैं, पीस डॉट कलर क्या कर देना है, वाइट कर देना है। अदरवाइज़ वो क्या करेगा कि उस कोऑर्डिनेट्स को ब्लैक ही रखेगा। ये हम तब करें जब हमारे पास ब्लैक जो वाइट है वो ओवरटेक कर ले ब्लैक ही। अब चलते हैं हम वापस इसको यहाँ से हमने मेन के ऊपर कहते हैं, ये हमारे पास इनिशियलाइज पीसेस हो गए बोर्ड के ऊपर, और सेल्फ डॉट मेन्यू स्क्रीन हमारे पास आ गई, मेन्यू स्क्रीन हमने शो करा। उसके बाद हमारे पास डिफ़ॉल्ट रीसेट का फंक्शन है। डिफ़ॉल्ट रीसेट के फंक्शन के बाद जो हमारे पास रीसेट का फंक्शन है, रीसेट का फंक्शन बेसिकली हमारे पास क्या कर रहा है, जब हमारे पास एक गेम ओवर हो जाती है तो हमने क्या करना है, गेम की स्टेट्स जो है वो चेंज करनी और प्रिपेयर उसको कराना है एक न्यू गेम के लिए। तो हमने क्या किया, प्लेयर 2 को मिनीमैक्स का नाम दिया, और प्लेयर 1 का टाइमर रीसेट किया, प्लेयर 2 का टाइमर रीसेट किया, प्लेयर 1 को कलर वाइट दे दिया, प्लेयर 2 को कलर ब्लैक दे दिया, हमने बोर्ड उसको सेट करा दिया जैसे हमने ये ऊपर करा रहे थे, और सेम वो इनिशियलाइज का फंक्शन हमने कॉल कर दिया कि ताकि वो सारी पोजीशनिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं चेस की गेम के वो सारे अपनी अपनी पोजीशन पे चले गए। और सेल्फ डॉट ए आई मूव इज इक्वल टू क्यू डॉट क्यू हमने करा दिया। ए आई मूव हमारे पास ए आई मूव जो हमारे पास ओपोनेंट है जिसका नाम हमने मिनीमैक्स रखा है उसकी मूव। आगे हमारे पास जो है वो सेट नेम का फंक्शन है। इसके अंदर हम बेसिकली क्या करा रहे हैं, सेट नेम जो है इसके अंदर हम क्या करा रहे हैं कि जो ह्यूमन प्लेयर है जो कि मशीन के साथ खेल रहा है उसका हम क्या करा रहे हैं, नेम सेट करा रहे हैं। P1 डॉट नेम सेल्फ डॉट P
वन अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू नेम, जो हमारे पास ये सेट नेम के अंदर हमारे पास आ रहा है, पास हो रहा है, वो चीज़ हम करा रहे हैं इसको। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास सेट कलर का। सेट कलर का फंक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं हम, सेट कलर ऑफ ह्यूमन प्लेयर हम सेट करा रहे हैं। तो हमारे पास सेल्फ डॉट बोर्ड डॉट प्लेयर इज इक्वल टू वैल्यू हमारे पास कर लिया हमने, और सेल्फ डॉट प्लेयर वन का कलर जो है वो वैल्यू हमने गेट कर ली। ये दो जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, ये जो पास हो रही है इसको वैल्यूज़। इफ़ हमारे पास अगर वैल्यू इज इक्वल टू वाइट आती है, यानी कि दूसरे की अगर वैल्यू हमारे पास वाइट आती है प्लेयर वन की, तो हम क्या करा रहे हैं, तो प्लेयर टू की जो हमने प्लेयर टू का जो कलर है वो ब्लैक सेट कर देना है, और उसको क्या कर देना है, बोर्ड सेल्फ डॉट बोर्ड डॉट बॉटम प्लेयर टर्न इज इक्वल टू फॉल्स कर देना है। बॉटम प्लेयर की जो टर्न है उसको फॉल्स हमने कर देना है। एल्स अगर ये नहीं होता तो फिर हमने प्लेयर टू का कलर इधर ब्लैक कर रहे थे, इधर हमने वाइट कर दी, और उसकी टर्न को क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। सेल्फ डॉट बोर्ड इज इक्वल टू बोर्ड वैल्यू हमने सेट करा दी और इनिशियलाइज पीसेस सारे कर। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास है सेट ए आई। इसके अंदर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक हमारे पास टपल एक पास करा रहे हैं और दूसरा हम उसको करा रहे हैं वैल्यूज। ये दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, एक हमारे पास टपल थी एक वैल्यू थी। टपल में हमारे पास क्या कर रहे हैं, टपल कंटेन कर रही है कलर एज स्ट्रिंग और एज एन RGB टपल। जो दूसरी हमारे पास पैरामीटर है वैल्यू का, वो तो हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज रिप्रेजेंटिंग ये चीज़ें हैं। इसके बाद और रिटर्न ये क्या कर रहे हैं हमारे पास नन का। हमने प्लेयर टू को क्या कर दिया, सेट करा दिया हमारे पास जो हमारे पास टपल ऑफ 0 है वो हमने सेट करा दिया। जो आगे हमारे पास फंक्शन है वो है फंक्शन हमारे पास है मेन्यू स्क्रीन का। मेन्यू स्क्रीन के अंदर सबसे पहले हमने क्या कराना है, हमने डिस्प्ले मेन्यू स्क्रीन, जो हमारे पास मेन्यू स्क्रीन आएगी जब आपने गेम स्टार्ट करनी है या रीस्टार्ट करनी है, प्लेयर करनी है वगैरह, ये चीज़ें आएगी। तो ये फंक्शन है हमारे पास रिटर्न कुछ नहीं कर रहा। तो थीम हमारे पास सबसे पहले हमने सेट कर दिया प्लेयर गेम मेन्यू। ये हमारे पास जो इंपोर्ट हमने क्लास कराई थी उसको यूज़ कराते हुए जो थीम डॉट थीम्स है उसकी क्लासेस एक्सेस फंक्शन एक्सेस करते हुए हमने क्या कर दिया कि टाइटल बार स्टेटस क्या कर दिया कि प्लेयर मेन्यू डॉट विजिट डॉट मेन्यू बार स्टाइल नन। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा पैरामीटर है वो क्या है, मेन्यू क्लोज बटन फॉल्स हमने कर दिया, यानी कि हमारे पास जो मेन्यू को क्लोज करने वाला बटन है वो हमारे पास फॉल्स कर दिया, उसको नहीं है वो अपीयर नहीं होगा। विजिट फॉन्ट कलर हमारे पास क्या कर दिया, स्मॉल टेक्स्ट कलर हमने कर दिया। और बैकग्राउंड कलर हमने क्या कर दिया कि बीजी कलर, बैकग्राउंड उसको कलर दे दिया हमने। और विजिट फॉन्ट जो हमने दिया है वो हमने क्या कर दिया है कि PY मेन्यू डॉट फॉन्ट जो है वो फॉन्ट ओपन एंड बोल्ड कर दिया। ये वैसे हमने ऊपर दो फॉन्ट की वैल्यू डिफाइन की भी वो दे सकते हैं। और कर्सर कलर जो है वो हमने इसका क्या कर दिया, वाइट कर्सर कलर। जब भी हमारे पास इसके ऊपर आएगा तो कर्सर कलर वाइट शो, अगर बैकग्राउंड उसका वाइट है तो कर्सर कलर, बैकग्राउंड उसका ब्लैक है तो कर्सर कलर हमारे पास वाइट शो। उसके बाद हमारे पास जो मेन्यू है उसकी मेन्यू की वो क्या कर रहा है, स्क्रीन वगैरह की सेटिंग करा रहा है। मेन्यू डॉट मेन्यू उसकी क्या कर दी, हाइट इज इक्वल टू स्क्रीन हाइट। उसकी जो हाइट होगी वो स्क्रीन हाइट की होगी, वेट की होगी वो भी स्क्रीन वेट की होगी। टाइटल उसको अभी तक उसने नहीं दिया कुछ। और थीम क्या कर दिए, थीम इज इक्वल टू थीम कर दिए। तो मेन्यू पोजीशन जो होगी वो उसको 50 0 कर दी, यानी कि उसको दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए कि इसके ऊपर पोजीशनिंग आएगी मेन्यू की। मेन्यू जब हम कर रहे हैं इसको ऐड लेबल हम चाह रहे हैं तो लेबल के अंदर हम इसको क्या सेट करा रहे हैं, चेस ए आई उसको पहला पैरामीटर दिया हमने। दूसरा पैरामीटर हमने उसको दिया अलाइन का, पाई गेम मेन्यू डॉट लोकल डॉट अलाइन सेंटर, उसको हमने सेंटर के अंदर अलाइन करा दिया जो हमारे पास लेबल है। फॉन्ट नेम उसको दे दिया हमने PY मेन्यू डॉट फॉन्ट जो है वो फॉन्ट ओपन सेंस बोल्ड दे दिया। फॉन्ट कलर ऐसे ही दे दिया, फॉन्ट साइज और मार्जिन साइज सेट कर दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास ये मेन्यू की जितनी भी उसकी चीज़ें थी हमने वो क्या कर दी, सेट करा दी, यानी कि बटन उसका सेट करा दिए, सिलेक्टर उसका, टेक्स्ट इनपुट, लेबल और ये चीज़ें जैसे सेम लेबल हो रही हैं इधर ही ऐसी हो रही हैं। बटन का हम देख लेते हैं, प्ले का बटन है, क्वाइट का बटन है। उसके बाद सिलेक्टर्स हैं हमारे पास, कलर सिलेक्टर्स हैं कि आपने कौन सी स्लाइड सेलेक्ट करनी है, वाइट है तो वाइट है, ब्लैक है तो
वो ब्लैक का सेलेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा हमारे पास आ गया लेबल, लास्ट वाला अलाइन सेंटर इसको करा दिया, कोई भी इसको नहीं दिया। और मेन्यू डॉट सेंटर कंटेंट, उसके बाद हमने क्या कर दिया, रनिंग इज इक्वल टू ट्रू कर दिया। मतलब हमारे पास जो मेन्यू है वो रनिंग होगा। मेन्यूज़ को मतलब ये लूप चलता रहेगा हमारे पास, वाइल लूप रनिंग, जब तक ये वैल्यू ट्रू आती रहेगी हमारे पास फॉर लूप इसके अंदर चलेगा। कीवर्ड इन पाई गेम डॉट कीवर्ड डॉट गेट है, तो ये हमारे पास अगर तो हमारे पास कीवर्ड डॉट टाइप पाई गेम डॉट क्विट आ गई तो हमारे पास गेम क्या कर देगी, क्विट कर देगी, एग्जिट हो जाएगा इससे इसे। नहीं तो हम क्या कर देंगे, मेन्यू डॉट मेन लूप स्क्रीन को अंदर पैरामीटर पास कर देंगे, मेन्यू डॉट हम डिस्प्ले कर देंगे फ्लिप इसको। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है वो डिटरमाइन मूव्स का, यानी कि वो डिटरमाइन करेगा कि मूव फॉर ए और प्लेस मूव्स क्या कर देगा, यानी कि ए प्लेयर की वो मूव्स बेसिकली चेक कर देगा। अगर वो चेक करता है कि अगर तो हमारे पास जो प्लेयर 2 का नियम है वो मिनीमैक्स है, तो वो क्या करेगा, सेल्फ ए आई मूव डॉट पुट, तो ये क्या कर देगा ए आई डॉट मिनीमैक्स, ये कॉल कर देगा फंक्शन और इसको ये वेरियस पैरामीटर्स पास करा देगा। अगर नहीं कराता तो वो क्या करेगा, पुट करेगा और ए डॉट रेंडम मूव कोई भी करा देगा उसको, और क्लोज द थ्रेड करेगा आफ्टर मूव हैज बीन फाउंड। जब तक हमारे पास मूव फाउंड नहीं होती तो वो क्लोज नहीं करेगा, अगर हमारे पास मूव जो होती हैं वो फाउंड हो जाती हैं तो वो करा देगा और सिस्टम डॉट एग्जिट होगा। जो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है वो है गेम स्क्रीन का, डिस्प्ले गेम स्क्रीन, रिटर्न हमारे पास नन हो रहा है। क्रिएट क्लॉक टू कीप द ट्रैक ऑफ द लाइन, यानी कि हम क्लॉक क्रिएट करा रहे हैं फंक्शन यूज़ करते हुए। तो पाई गेम डॉट टाइम डॉट क्लॉक यूज़ करते हुए हमने क्लॉक इनिशियलाइज करा दिया इस वेरिएबल को। उसके बाद हम क्या करा रहे हैं कि टाइम पास सिंस द लास्ट फ्रेम यूज टू टेक प्लेयर टाइमर, हम डी टी हमने क्या कर दिया 0 करा दिया है इसके अंदर। और हम क्या करा रहे हैं, नेक्स्ट के अंदर एक थ्रेडिंग हम डिफाइन करा रहे हैं, टी इज इक्वल टू थ्रेडिंग डॉट थ्रेड टारगेट हमने सेल्फ डॉट डिटरमाइन मूव्स करा दिए, और हम P1 को रजिस्टर करा रहे हैं, फॉल्स है तो फॉल्स रजिस्टर करा रहे हैं हम। इसके अंदर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो जो ए की फ़ाइल है, उसके अंदर बेसिकली हमारे पास जो एवेल्यूएशन जो हुई है उसके अंदर एक क्लास है ए के नाम से, वो हम देखते हैं और साथ साथ मैं आपको क्या करता हूँ एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो हमारे पास क्लास है ए की, इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने क्या कर दिया, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या चीज़ पास कराई, उसको डेप्थ पास कराई, जिसको हमने सेट कर दिया पहली बार 4। सेल्फ डॉट डेप्थ हमने क्या कर दिया कि जो डेप्थ हमारे पास पास हो रही है उसकी हमने डेप्थ सेट कर दी। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास फंक्शन है वो मिनीमैक्स फंक्शन जो कि मेन चीज़ है, उसके अंदर हमने पास कराया बोर्ड स्टेट को। वो क्या कर रहा है, सेल्फ डॉट रूट सेलेक्ट करा रहा है, उसके अंदर क्या कर रहा है वो नोड ऑफ बोर्ड स्टेट करा रहा है। अब नोड ऑफ बोर्ड स्टेट कराने का मतलब क्या है कि ऐसे एक रूट डिफाइन कर दिया, ठीक है, ये हमारे पास जो ट्री होगी हमारे पास उसका रूट है। नेक्स्ट वो क्या कर रहा है कि हमारे पास ट्री प्रिंट टी करा रहा है, मतलब इसके नीचे हमारे पास ट्री प्रिंट होगी। सेल्फ डॉट जेंट्री के अंदर अगर हम चले जाएं तो हमारे पास क्या आ रहा है, जेंट्री का फंक्शन है, जेंट्री का फंक्शन के अंदर हमारे पास आ रहा है करंट डेप्थ, उसने क्या कर दी है 0 कर दी है। अगर तो हमारे पास करंट डेप्थ जो है वो सेल्फ डेप्थ की इक्वल है, यानी कि मतलब 4 है, तो वो रिटर्न कर देगा। अगर हमारे पास वो करंट डेप्थ जो है वो डेप्थ की इक्वल नहीं है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो रिटर्न क्या कर रहा होगा, हमारे पास वो वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा जो हमारे पास अंडरस्कोर जेन ट्री के फंक्शन से, यानी कि जनरेट ट्री के फंक्शन से आ रही है, जिसको हमारे पास 2 चीज़ें हम पास करा रहे हैं, एक उसको रूट पास करा रहे हैं और एक उसको करंट डेप्थ। रूट हमारे पास ये चीज़ जो डिफाइन हमने की है, ये चीज़ जो हमने डिफ़ाइन की है यहाँ पर, और दूसरी चीज़ हम करंट डेप्थ पास करा रहे हैं जो कि ये करंट डेप्थ है। अब जेन ट्री का अगर फंक्शन देखा जाए तो इसके अंदर वही 2 पैरामीटर जो अभी मैंने बताए। अगर तो हमारे पास करंट डेप्थ वो होती है वो सेल्फ डेप्थ के ऊपर सेम वो जेन ट्री का फंक्शन है, तो वो क्या कर देगा, रिटर्न करा देगा। अगर तो हमारे पास ये नहीं होता, ये अगर नहीं होता तो हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर लूप लगा रहे हैं जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, करंट नोड डॉट बोर्ड स्टेट डॉट लीगल मूव्स हैं, लीगल मूव जितनी भी हैं वो हम क्या कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं मूव के अंदर स्टोर करा रहे हैं, और हम क्या चेक कर रहे हैं कि एक न्यू बोर्ड बना रहे हैं
उसको क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, डीप कॉपी कर रहे हैं, करंट नोड को डीप कॉपी कर रहे हैं, बोर्ड स्टेट को एक न्यू बोर्ड के ऊपर कॉपी कर रहे हैं। यानी कि हमारे पास एक करंट बोर्ड फॉर एग्जांपल ये एक बना हुआ है, उसको हम क्या कर रहे हैं, एक न्यू बोर्ड के ऊपर करा रहे हैं, और न्यू बोर्ड को क्या कर रहे हैं, हम जो पुश करा रहे हैं उसके अंदर ये मूव, हम जो मूव गेट कर रहे हैं वो साथ साथ पुश करा रहे हैं न्यू बोर्ड को। अगर हमारे पास न्यू नोड हम देखा जाए तो एक न्यू नोड बनाते हैं, नोड ऑफ न्यू बोर्ड, यानी कि न्यू नोड हमने बनाया जिसके अंदर हमने बोर्ड क्या पास कराया दिया, ये न्यू बोर्ड पास कराया, ये न्यू बोर्ड हमने पास करा दिया। न्यू बोर्ड डॉट मूव हमने क्या किया, न्यू नोड डॉट मूव इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया, मूव कर दिया। और हम क्या कर रहे हैं कि न्यू नोड का जो पेरेंट है, न्यू नोड का पेरेंट क्या कर रहे हैं, हम उसको करंट नोड करा रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, करंट नोड को जो है वो एक पेरेंट रख रहे हैं, और उसका चाइल्ड जो रख रहे हैं वो न्यू नोड जो हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है उसका चाइल्ड हमने बना दिया। यानी कि ये हमारे पास करंट पेरेंट नोड बनेगा, उसका चाइल्ड ये बन जाएगा न्यू नोड। अब करंट नोड डॉट चाइल्ड हमने क्या कर दिया, लिस्ट के अंदर अपेंड करा दिया न्यू नोड को, और हमने क्या कर दिया कि ये सेल्फ डॉट जेन-ट्री को फंक्शन को दोबारा कॉल किया, अंडरस्कोर जेन-ट्री के फंक्शन को, जिसको हमने न्यू नोड पास करा दिया, और उसकी करंट डेप्थ को क्या कर दिया कि +1 कर दिया। ये तब तक हमारे पास चलता रहेगा जब तक हमारे पास करंट डेप्थ इज इक्वल टू सेल्फ डेप्थ नहीं आ जाती, मतलब जब तक हमारे पास वो 4 की इक्वल नहीं हो जाता तब तक चलता रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है प्रिंट एल, यानी कि हमने क्या करना है, लीफ इज इक्वल टू सेल्फ डॉट गेट लीफ नोड्स, जो हमने लीफ नोड्स क्या गेट कर रहे हैं वो चीज़ हम गेट कर रहे हैं, वो हमारे पास फंक्शन गेट लीव्स का ये है। गेट लीफ का वहीं अगर हम देखा जाए तो हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट है जिसके नाम हमने लीव्स रखा हुआ है, और उसके अंदर हमारे पास अंडरस्कोर लीफ नोड डिफ़ाइन हो रहा है, अंडरस्कोर लीफ नोड डिफ़ाइन हो रहा है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, करंट नोड पास करा रहे हैं। अगर तो हम क्या कहते हैं कि लेंथ ऑफ करंट नोड डॉट चाइल्ड इज इक्वल टू 0 है, तो हम क्या कर रहे हैं, लीफ नोड डॉट अपेंड करंट नोड करा रहे हैं। एल्स हमारे पास अगर नहीं है तो हम फॉर लूप लगा रहे हैं जो कि करंट नोड डॉट चाइल्ड को एक्सेस कर रहा है, करंट नोड के चाइल्ड को एक्सेस कर रहा है, उसको चाइल्ड के अंदर स्टोर करा रहा है, और यही दोबारा फंक्शन करा रहा है जिसको हम क्या कर रहे हैं, करंट नोड को क्या कर रहे हैं, आप चाइल्ड पास करा रहे हैं। ये फंक्शन चलता रहेगा हमारे पास, और ये फंक्शन के बाहर आते ही हमारे पास क्या कर देगा, दोबारा फंक्शन कॉल होगा और सेल्फ डॉट रूट अब पास होगा, ये चीज़ हम पास करा रहे हैं, और रिटर्न क्या कर देगा हमारे पास लीफ, ये लीफ के अंदर स्टोर होगा हमारे पास, ये इसके अंदर जो हम लीफ गेट कर रहे हैं इस फंक्शन से। उसके बाद हम एवेल्यूएट नोड्स का प्रिंट करा रहे हैं, ई मतलब एवेल्यूएट नोड, सेल्फ डॉट एवेल्यूएट लीव्स, इसको आप ये पास करा रहे हैं, लीफ हम पास करा रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास जो एवेल्यूएट नोड का है उसका हम क्या कर रहे हैं, लीफ पास करा रहे हैं। उसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाया डेप्थ का, जिसको हमने क्या कर दिया कि 1 उसकी डेप्थ भी। उसके अंदर एक फार लूप लगाया हमने, फार लीफ इन लीव्स, लीव्स के अंदर इन लीव्स के अंदर हमने फार लूप लगा लिया कि लीफ इन लीव्स है, लीफ डॉट स्कोर इज इक्वल टू सेल्फ डॉट एवेल्यूएट, ये एवेल्यूएट का फंक्शन हमने कॉल किया, एवेल्यूएट लीफ डॉट बोर्ड स्टेट। तो ये अब लास्ट पे हमारे पास ये एवेल्यूएट था। अब एवेल्यूएट के अंदर क्या कर रहे हैं, रिटर्न बैक एवेल्यूएशन ऑफ फॉर द, हमारे पास क्या कर रहे हैं, बोर्ड स्टेट। अब वाइट पीस वैल्यू क्या है हमारे पास, सेल्फ डॉट गेट वैल्यू स्टेट ट्रू, और बोर्ड स्टेट हम उसको पास करा रहे हैं। और ब्लैक पीस वैल्यू क्या है हमारे पास, सेल्फ डॉट गेट वैल्यू स्टेट फॉल्स, उसको हम करा रहे हैं और बोर्ड स्टेट पास करा रहे हैं। और रिटर्न हम क्या करा रहे हैं, ब्लैक पीस वैल्यू माइनस वाइट पीस वैल्यू। अब हमारे पास जो गेट वैल्यू है उस फंक्शन के हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या हो रहा है हमारे पास। उस फंक्शन को अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या कह रहे हैं, हमने उसको वैल्यू चीज़ एक बूल टाइप कराया है जो कि हम यहाँ पास करा रहे हैं, दो चीज़ें ट्रू और फॉल्स। उसकी पहला पैरामीटर है कि कलर उसको दे रहे हैं हम, और दूसरा हम क्या कर रहे हैं, एक बोर्ड स्टेट उसको पास करा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं हमारे पास, रिटर्न क्या करा रहे हैं हमारे पास, वैल्यू ऑफ द पीस ऑन बोर्ड करा रहे हैं, और ट्रू क्या कर रहे हैं, वाइट, ट्रू इज़ वाइट, और अगर हमारे पास फॉल्स आ रहा है तो वो हम ब्लैक को शो करा रहे हैं। इसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया वैल्यू है जिसको 0 रख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि फॉर लूप लगा रहे हैं रेंज, जिसकी हमने क्या कर दी है 64,
उसके अंदर एक इफ स्टेट लगा रहे हैं कि अगर हमारे पास बोर्ड स्टेट डॉट कलर ए आई एट आई इज इक्वल टू कलर हो जाता है, तो हमारे पास क्या हो जाता है कि पीस की वैल्यू हम क्या करा देंगे, बोर्ड डॉट पीस एट आई डॉट कैपिटलाइज कर देंगे उसको, और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। पीस वैल्यू हम क्या क्या सेट करा रहे हैं, पीस वैल्यू पीस करा रहे हैं हम, और उसके अंदर अगर चेक करा रहे हैं इफ़ लगा के, इफ़ कलर इज इक्वल टू ट्रू है, मतलब वाइट है, तो हम क्या कर रहे हैं वैल्यू, अब कलर इज इक्वल टू ट्रू मतलब कलर इज इक्वल टू वाइट होता है, तो हम क्या कर रहे हैं वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू के अंदर प्लस करा रहे हैं पीस वैल्यू, ये वाली वैल्यू, और माइनस क्या करा रहे हैं वॉल मैप पीस और आई, यानी कि ये दो कोऑर्डिनेट्स पास करा रहे हैं, वो चीज़ हम क्या कर रहे हैं इस वैल्यू को सेट कर रहे हैं। एल्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस पीस वैल्यू, और माइनस क्या कर देंगे हम पीस और 63 माइनस आई, यानी कि 63 में से आई माइनस कर देंगे, और हम क्या कर रहे हैं वो चीज़ इस वैल्यू के अंदर स्टोर करा रहे हैं, यानी कि रोटेट करा रहे हैं मैप को, और रिटर्न करा कर रहे हैं हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। ये हमारा वैल्यू एवेल्यूएट नोड के अंदर आ गए। उसके बाद हमने क्या कर दिया कि सेल्फ डॉट बैक प्रॉप लीफ और डेप्थ, ये हमारे पास था मिनी मैक्स का फंक्शन, और ये थी हमारे पास ए आई की क्लास जो कि हमने डिफ़ाइन की है।